जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साची दरबार, बोल आनंद कंदवासी भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा, गुरु परब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च दैवं त्वमेव देव मंदो चरण सद्गुरु मंगलाकार। जय सेव होते हैं सागर से पार, गुरु के सिमरन मात्र से नाशक विघ्न अनंत। तासे सर्व परम में तावत है सब संत। आप प्रगटे इस जगत में जी का निस्तार में, शब्द न बनाए सुंदर जी का अवतार ने। नम्रता और दीनता से भिक्षा चतुर लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास बना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज, बोल साचे दरबार की जय। आज 19 अगस्त 2020 वार बुधवार हम अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं। अमृत वचन। प्राय संसारी लोग त्याग और वैराग का उपहास करते हैं। यह नहीं समझते कि मोह माया में फंसकर अंतिम परिणाम कितना भयानक एवं कष्टदायी होता है। भक्ति का मार्ग जितना अधिक सूक्ष्म एवं ऊंचाई पर है, उतना ही अधिक गिरने का भय है। इसलिए प्रतिपल सावधान रहो और दृढ़ विश्वास तथा अदम्य उत्साह से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। सद्गुरु से विमुख होकर जो केवल संसारिक भोगों में मगन रहा, तो वह यम के दंड से कैसे बच सकेगा। जहां भी जाओगे काल नहीं छोड़ेगा। सद्गुरु अकाल पुरुष हैं, उनके शब्द से जीत मरोगे तो मृत्यु नहीं मारेगी। इतिहास साक्षी है कि हर युग में महापुरुषों का संसारियों ने विरोध ही किया है, क्योंकि वे जीवों को मोह माया की दलदल से छुड़ाते हैं और संसारी लोग इसे सहन नहीं कर सकते। लेकिन धन्य है वे महापुरुष जो कि प्रत्येक दुख व कष्ट को शांति व संतोष से सहन कर लेते हैं। महान संतों का प्रतिक्षण जन कल्याण हेतु व्यतीत होता है। जैसे जैसे आत्मिक उन्नति करते जाओगे, सद्गुरु तुम्हें अधिक सहन शक्ति प्रदान करते जाएंगे। इससे तुम हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए भक्ति मार्ग में और अधिक दृढ़ता से आगे बढ़ते जाओगे। जब तक तुमने सद्गुरु का आचरण, सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण नहीं की, तब तक एक साधारण मनुष्य की भांति साधारण काम करने की शक्ति तुम में निहित थी। परंतु अब महान शक्ति से महान कार्य कर रहे हो। यह शक्ति, यह बुद्धि किसने प्रदान की? स्पष्ट है कि सद्गुरु की शक्ति से ही महान कार्य हो रहे हैं। उनका धन्यवाद करो और उनका उपकार समझो। निरादर व भूख प्यास सहन करना, नींद कम करना, सांसारिक ऐश्वर्य नीरस लगना, ये सब बातें तुम्हारे पहले स्वभाव के विपरीत हैं। यह सद्गुरु ने तुम्हारे मन के कांटे में परिवर्तन कर भक्ति पथ पर दृढ़ कर दिया। यदि तुम में कृतज्ञता है तो तुम्हें यह मानना ही पड़ेगा कि सब कार्य मेरी शक्ति के बाहर थे जो हो गए हैं। यदि कर्ता धर्ता तुम मालिक को समझोगे तो मालिक तुम्हारे हृदय में निवास करेंगे और प्रकृति की सर्व शक्तियां तुम्हारी आज्ञा मानने के लिए हाथ जोड़कर सदैव तत्पर रहेंगी। यदि सद्गुरु वचन का विश्वास रूपी शस्त्र तुम्हारे साथ है तो मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अपराध का प्रायश्चित यही है, पुनः उसे ना करना। यदि तुम सच्चे मन से अपने गुनाहों के लिए क्षमा याचना करोगे तो सद्गुरु तुम्हें शीघ्र ही माफ कर देंगे। वह तो परम दयालु हैं। दुखों को समूल नष्ट करना चाहते हो तो
उन्हें संतोष पूर्वक सहन किए जाओ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विशेष अमृत वचन। आज हमारी एक एक शब्द जो है, आपको पता ही है कि इस जो अमृत वचन का, शांति वचन भंडार का हम आपको ये पढ़कर सुनाते हैं, इससे एक एक पुस्तक लिखी जा सकती है। एक एक वचन के अंदर जो है इतनी ताकत है। आज हम कुछ प्रार्थना मालिक से करेंगे जो हमें रोज करनी चाहिए। ए मालिक, मुझ पर दया करो तो मैं अपने सुखों और विचारों को एक और रख आपके प्रेमियों को सुख दूं। इस मार्ग में मैं बिल्कुल कमजोर हूं, दिन में कई बार गिरता हूं। आप इस निर्बल के बल हैं। मुझे आप पर ही भरोसा है कि मुझ पर निजी दया करके समय समय पर सजग कर मुझसे वही काम कराओगे जो आपको अच्छे लगेंगे। ऐसी वाणी बोलूं जो आपको प्रिय लगे। अपने मालिक से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे से ऐसे काम कराओ जो आपको अच्छे लगे। मैं ऐसी वाणी बोलूं जो आपको अच्छी लगे। हे मालिक, जब आप सुख भेजते हैं तो मैं प्रसन्न होता हूं, परंतु मुझ पर ऐसी कृपा करिए कि दुख के समय में भी मैं उतना ही प्रसन्न हूं जितना सुख के समय हुआ था। हे प्रभु, प्राय देखने में आता है जिनको आपने अधिक सुख, आराम तथा मान दिया है, वे आपको भुलाकर सुखों में मगन हो गए हैं और ये भूल गए हैं कि सब सुख आपकी कृपा से प्राप्त हुए हैं। आपको देखकर यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि जो सुख आपसे दूर हों उनसे मुख मोड़ लेना ही अच्छा है। मैंने आपको बहुत पहले भी समझाया था कि जब हम भगवान के तरफ लगते हैं, प्रभु की भक्ति की तरफ लगते हैं, कुछ दान पुण्य करने लग जाते हैं, तो हमें सुख आने शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि हर आश्रम, जितने हमारे साधु संत समाज, जितनी दुनिया भर के सब जो लोग लगे हुए हैं भगवान की तरफ, जितने भी लोग लगे हुए हैं, कोई पहली सीढ़ी पे, कोई दूसरी क्लास का है, कोई तीसरी क्लास का है, जो भी प्रभु की तरफ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लगा हुआ है, तो उनको सुख आना तो स्वाभाविक है ही है। तो मालिक की तरफ जब लगोगे तो आपको उसका फायदा तो होना ही होना है। जब पाप की तरफ लगोगे तो पाप का भी आपको असर आना ही है। गंदे कामों में लगोगे 100% आपको टेंशन हो जाएगी। अब किसी काम को करके देख लीजिए, गंदे काम को, चोरी चाकरी, ये जो गाली गलौज, जो भी मतलब कि काम, क्रोध, लोभ, अहंकार के जितने भी सब एजेंसियां हैं, ईर्ष्या, द्वेष, जो भी है, अब कुछ भी करके देखो आपके अंदर कितनी गंदी वाइब्रेशन आएगी और आपके सिस्टम को फेलियर कर देगी, आपकी बुद्धि भी भ्रष्ट कर देगी। आजकल तो वैसे भी माया का पसारा चारों तरफ इतना भयानक है कि जिसका कोई बच ही नहीं सकता। और इस दौरान के बाद भी, इतने दौर के बाद के अंदर भी जो भक्ति कर रहे हैं, अगर वो भक्ति करके उनको सुख मिलता है, या कोई पुण्य करता है, रोज जाकर चिड़ियों को दाना डालता है, कबूतरों को लोग डालते हैं, कुछ कुछ करते हैं, कोई कुत्तों को रोटी खिलाते हैं, कोई गरीबों में बांटते हैं, कोई लंगर करते हैं, कोई सवेरे शाम भक्ति करते हैं, कुछ भी करते हैं, अब उनको सुख आना तो पक्का निश्चित ही है। चाहे वो आश्रमों में रह रहे हैं, कहीं पे संत समाज के अंदर रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, तो उनके लिए शारीरिक कष्ट भी कम होंगे, उनको फैसिलिटी भी मिलेगी, कुदरत की तरफ से सारा कुछ मिलेगा, क्योंकि जो मालिक का नाम जपेगा उसको तो कुदरत ने सब कुछ देना ही है। तो उस स्टेज पर आकर हमें रुक नहीं जाना चाहिए। हम क्या करते हैं, उस फिर वो जो मिलता है उसके अभिमान में आ जाते हैं और हम समझते हैं कि ये अब बस इसके बाद दुनिया खत्म हो गई, बस होगी भक्ति पूरी। ये नहीं पता कि ये तो स्टार्टिंग है, इसके बाद तो हमें ऐसी स्थिति में पहुंचना है, ज्ञान के बाद। जब आपके पास भक्ति करोगे, ज्ञान मिलेगा, ज्ञान से वैराग्य प्राप्त होगा और वैराग्य से ही आपको भगवान की प्राप्ति होगी।
जब आप प्रेम में डूबोगे भगवान के, अभी तो हम पाठ कर लेते हैं, ज्ञान मिल गया, ज्ञान के बाद हम जब समझेंगे कि हर चीज में भगवान विराजमान है और सब कुछ भगवान कर रहा है और हर चीज में भगवान जो है किस तरह से हमें मदद करता है, हमारे दुख कैसे हरता है, तो तब हमें अंदर से वैराग्य उत्पन्न होगा अपने मालिक के प्रति। हम उससे प्यार करेंगे, जब प्यार होगा तो हम उसमें डूब जाएंगे, तो हमें यदि मुक्ति निश्चित है। तो हम एक स्टेज पर हमें भक्ति का कुछ अच्छे काम करके अपने आप में अभिमान में आकर रुक नहीं जाना चाहिए। बाकी अभिमान को तोड़ने के लिए जो भक्त होते हैं उनकी भगवान जो है, आपने कल सुनी थी कथा कि किस तरह हनुमान जी, अंगद जी, विविक्ष सभी का भगवान ने लाइन लगाकर सभी का अभिमान तोड़ दिया कि हनुमान जी का भी उन्होंने कि उनको भी ना अभिमान आ जाए और मेरे ये इनकी भक्ति ना खराब हो जाए। हनुमान जी तो खुद एक अवतार हैं, लेकिन मालिक जो है वो सबका जो है ध्यान रखना था उन्होंने, तो किसी को अभिमान ना आ जाए और लवकुश के द्वारा जो है उनको हरा दिया। और अर्जुन का कैसे उन्होंने अभिमान तोड़ा कि एक भीलों से हार गए। तो मालिक तो अपने भक्तों का अभिमान इसलिए तोड़ते हैं कि वो एकदम वापिस बैक टू पिलियन हो जाएं मालिक के चरणों में कि भाई नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम जो भी आज तक हमने किया है वो प्रभु की दया से किया है। तो भक्ति के पीछे भी मालिक की दया है। जब उनको प्रभु को पता लगता है, जब आप उनके ध्यान में जाते हो तो भक्ति को भगवान बढ़ाने के लिए आपके चारों तरफ एक सिस्टम बुनता है। भगवान खुद चाहते हैं कि आपकी भक्ति भंग ना हो। भगवान ये थोड़ा चाहते हैं कि माया मगर चाहती है, जो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार है वो चाहती है कि आपकी भक्ति भंग हो जाए, और उससे बचाने के लिए भगवान हमारे चारों तरफ एक किला बनाते हैं। अब वो भगवान अपना सिस्टम चलाते हैं, अब माया अपना सिस्टम चलाती है। अब अंदर हमारे किस चीज की अधिकता है, बुरे कर्मों की है, पाप के हमारे संस्कार कैसे हैं। अगर हमारा जो है हम सुंदरता की तरफ भागेंगे, दूसरी तरफ भागेंगे, माया के कई रूप होते हैं, तो उस माया के कई रूपों के अंदर किसी में हम फंस गए और भगवान के जो है भक्ति में हम कमजोर पड़ जाएंगे। तो भगवान तो हर जगह हमें बचाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए जो है उसमें घमंड में आकर अपनी भक्ति को वहीं स्टॉप नहीं कर देना चाहिए, उसको और आगे बढ़ाते जाना चाहिए। अभी और एक बात आपके सामने और आ रही है, उसका भी आप सुनिए आप ध्यान से। हे मालिक, जब आप सुख भेजते हैं तब मैं प्रसन्न होता हूँ, परंतु मुझ पर ऐसी कृपा करिए कि दुख के समय मैं उतना ही प्रसन्न हूँ जितना कि सुख के समय हुआ था। हे प्रभु, प्राय ऐसा देखने में आता है कि जिसको आपने अधिक सुख आराम तथा मान दिए हैं वे आपको भुलाकर सुखों में मगन हो गए हैं और यह भूल गए हैं कि ये सब सुख आपकी कृपा से प्राप्त हुए हैं। उनको देखकर यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि जो सुख आपसे दूर करते हो उनसे मुख मोड़ लेना ही अच्छा है। हे प्रभु, आप मुझे मन से लड़ने के लिए कमर बांधकर रहने के लिए फरमाते हैं, लेकिन यह मन ऐसा शत्रु है जिस पर विजय पाना कोई आसान कार्य नहीं। इसके पास तो अनंत सेना है, जिसको इसने उठाकर फेंका वे तो उठ भी नहीं सके। अधमरे हो सांस ले रहे हैं, थोड़ा सा सिर उठा ऊपर करते हैं तो पुनः मुंह पर ऐसी चपत लगाता है कि उठना कठिन हो जाता है। ऐसी दिशा देखकर मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि मुझ पर सदैव प्रतिपल आपकी कृपा का हाथ रहेगा, तभी इस मन शत्रु से बच सकूंगा। यदि मालिक ने विश्वास दृढ़ करने के लिए कृपा करके मुझे समय समय पर विचित्र स्वप्न या साक्षात नजारे दिखाए हैं, वे जितने गुप्त रखोगे उतने ही लाभान्वित होगे। अगर आप मालिक का नाम लेते हैं और प्रभु आपको चाहे सपने में आते हैं, चाहे आपको और भी तरह के चमत्कार बहुत सारे दिखाते हैं, तो आपको वो सारे गुप्त रखने चाहिए। नहीं तो जो क्योंकि चतुर लोगों इस बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। जो मन के इशारों पर चलते हैं वो आपको बेवकूफ कहेंगे, क्योंकि आप उनको जब बताओगे भगवान ने मेरे साथ हो गया। अब हनुमान जी कहोगे उड़ते हैं तो वो कहेंगे वो तो रॉकेट पे उड़ते थे।
परसों मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी, शायद बहुत लोगों को भेजी है, जिसमें एक कर्नाटका के बंदे ने अपनी योग से कैसे उड़कर दिखाया है, योग शक्ति से कैसे वो गए हैं ऊपर, जो है कितना ऊपर जो है उड़कर उसने अपने आप को दिखाया है। और ऐसी ये योग शक्तियां हमारे अंदर विराजमान हैं। हम उड़ सकते हैं, हम पानी पर चल सकते हैं। ये सब कुछ जागृतित करने वाली बात है। अगर हम, लेकिन हमारे गुरुजी कहते हैं इन रिद्धियों सिद्धियों के चक्कर में ना पड़कर अपने सिर्फ मुक्ति की तरफ चलो। ये चीजें अगर आपको मिल भी जाती हैं तो ये तो एक तरह का सिर्फ इसमें खुश होकर फिर आप वहीं रुक जाओगे। जैसे एक वो संत की कथा मैंने आपको सुनाई थी कि उसने 12 साल भक्ति करने के बाद हिरण बन गया, वो हिरण, उसको पशु बनने का उसने सिद्धि प्राप्त कर ली। तो परमहंस जी ने किस तरह उसको जो है उसको सिखाया कि बताया कि ये चीजें सिद्धि प्राप्त करने की, ये उड़ने की या भागने की ये चीजों जरूरत नहीं है। ये तो आप जब बुरे काम करोगे तो ऑटोमेटिकल आपको 84 लाख योनियों में पक्षी बनोगे तो उड़ते ही रहोगे, चिड़िया बन जाओगे, तोते बन जाओगे। ये तो सारी जो हैं चीजें आपको 84 लाख योनियों में सारे शौक पूरे हो जाएंगे और हो चुके हैं। 84 लाख योनियां भुगत के मनुष्य जन्म में आए हैं, डायरेक्ट तो आए नहीं है। और ये सारे काम हम करके आए हुए हैं। 84 लाख योनियों में कुत्ता, बिल्ली, सांप सब कुछ बन के आए हुए हैं हम, और ये सारी चीजें हम करके आए हुए हैं। तो उसके बाद फिर हमें इन चीजों को सीखने की जरूरत क्या है? तो महापुरुषों के पास भी सारी तरह की शक्तियां होती हैं। वो तो हर चीज की शक्ति को धार्मिक, पब्लिक की, दुनिया की, अपने समाज, जो अपना समझो के अपने लोगों की, अपने भक्तों की सेवा में लगाते हैं। जितनी भी ताकतें होती हैं महापुरुषों के पास, इतनी ताकतें होती हैं कि वो तो कलयुग से सतयुग और सतयुग से कलयुग का भी सिस्टम बदल के रख देते हैं। ऐसे एक बार हुआ था, जब आप कथाओं में जाओगे तो इस तरह करके मालिक तो चाहे तो युग बदल देते हैं, युग परिवर्तन। और हो भी रहा है इस टाइम जो है। आज देखिए इस बीमारी का जो असर जो है कम हुआ है, इसका प्रकोप कम हुआ है, इसके पीछे संतों का ही सारा काम है। वैज्ञानिक नहीं चलते हिंदुस्तान के अंदर, हमारे हिंदू समाज के अंदर वैज्ञानिकों का कोई काम नहीं है। अगर है तो वो सिर्फ जो भौतिक चीजों पर विश्वास रखते हैं, अपनी इन्वेस्टिगेशन पर विश्वास रखते हैं। क्योंकि हम तो ये इन्वेस्टिगेशन करके हथक, हमारे तो संत महात्माओं ने जितने हमारे काशी विश्वविद्यालय थे, जो पहले थे, जो भी थे बड़े बड़े, हमारे तो यहाँ तो रिसर्च पूरी हो गई। हमारे हिंदू समाज, ये तो दोबारा से रिसर्च करने वाले फिर आएंगे। फिर ये तो हमारा तो उल्टा, हमने उनकी कदर नहीं की, उन किताबों की, उन ग्रंथों की। हमने अपनी जो वो समृद्धि थी जो हम संभाल ही नहीं पाए, और जो है वो उनको पता था। जो लुटेरे थे, लुटेरी कंट्रियां थी, उनको पता था, जिन्होंने हमारे पर राज किया, कि इनके पास तो बहुत कुछ है और हमारे पास इतना कुछ था। वो हमारी सारी पुस्तकें उठा के ले गए और वहां वो उसी को पढ़ पढ़ के, वो जो हमारे दोहे पढ़ पढ़ के रिसर्च कर रहे हैं। हमारे तो साधु संतों ने ये जो जितनी मिसाइल, ये तीर कमान सब बना के छोड़ दिए। उसके बाद उन्होंने लास्ट में एक चीज समझी कि भक्ति से बड़ी कोई ताकत ही नहीं है। और हम जो है उन चीजों को अब बड़ा हैरान होते हैं। वो भौतिक सुख जो उनके देख कर, जो बाहर विदेशियों के भौतिक सुख देख कर हम अपने सिस्टम को, हम अपनी, हमारे पास उम्र का, हम उम्र के जो हैं आज उनका जिस भी कंट्री का आप ले लो 150-200 साल पुराना इतिहास है। बहुत कम कंट्रीज हैं जिनके इतिहास पुराने हैं। और जो है हम लोगों ने उन सिस्टम को चला चला के जो है सब देख लिया। और उसके बाद हम जो है अपना सिस्टम भूल गए हम। तो नेचर यही कहता है कि हमारा सबसे पुराना इतिहास हिंदुस्तान का है। सब जगह हमारे महात्मा बुद्ध के मंदिर थे, हमारे जगह जो तोड़े गए, जो जितने भी सब कुछ मस्जिदें बताई गई, दुनिया सिस्टम हुआ, हमारा सब तोड़ तोड़ के सब सिस्टम, क्योंकि हमने केयर ही नहीं किया। इतने ज्यादा लापरवाह हो गए, हमारे जो लोग लापरवाह हो गए, उन्होंने किसी सिस्टम को अपनी धरोहर ही नहीं संभाल पाए।
हिंदू जो था सिस्टम अपनी धरोहर को संभाल नहीं पाया, और हमारे पास ये थोड़े बचे कुचे ग्रंथ हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं। एक तो हमारे पास ऋग्वेद, यजुर्वेद, सब कितने आप देखिए कितने सबके अंदर कितना कुछ डिटेल में है जिसको हम फॉलो ही नहीं करते। पढ़ हो रहे हैं, इंटेलिजेंट वो बनते जा रहे हैं और उनको पता है। हम वहां वो रिसर्च करते हैं, टमाटर जी टमाटर के अंदर इतने गुण होते हैं, और हमारे विद्वानों ने तो बहुत पहले से ये सब चीजें निकाल के सब निकाल दिया। तुलसी क्या कमाल करती है, गलो क्या कमाल करती है। हमने तो अपने आयुर्वेदिक के अंदर जो हमारा सिस्टम था, हमने तो सब कुछ अपना गवा दिया, और हम उसमें जो फास्ट रिलीफ दवाइयों के अंदर हम घुस गए कि आज हमारा जो है। तो इस तरह करके जो है चतुर लोग इस बातों पर विश्वास नहीं करेंगे और तुम्हें पखंडी कहकर अपने ऊपर बोझ चढ़वाएंगे। ये भेद की बातें मालिक की मौज के बिना सुनाने से उनकी कृपा छिन जाने की संभावना है। किसी के साथ कोई चमत्कार हो, भगवान का नाम लेने से अगर कुछ होता है तो किसी को अपने अंदर ही रखिए और उसको अपना गुप्त रखिए, आपकी शक्ति में नहीं रहेगी। आपको तो पता है ना कि मालिक है, मालिक ने आपके साथ इस तरह का अच्छा व्यवहार अच्छा किया। ये प्रभु का अटल नियम है कि जो अपने सतगुरु की जितनी आज्ञा मानेगा उसके सेवक भी उसकी उतनी ही आज्ञा मानेंगे। यह अधिक विद्या पढ़ने या अधिक धन एकत्र करने पर निर्भर नहीं है। कई कलाकार ऐसे हैं जो लकड़ियों को छीलकर सुंदर सुंदर वस्तुएं बनाते हैं, कई लोहे को गलाकर अनेक प्रकार की मशीनों के पार्ट या पुर्जे आदि बनाते हैं, कई प्लास्टिक से अनेक प्रकार के खिलौने आदि बनाते हैं, परंतु एक पूर्ण सद्गुरु ही ऐसे हैं जो मन को सवार तथा निर्मल बनाकर मालिक के बैठने योग्य बनाते हैं। गुरु दरबार में करो भी और डरो भी, स्वयं को कुछ भी ना समझना, नहीं तो किया कराया सब नष्ट हो जाएगा। ये गुरु भक्तों के लिए खास तौर पर, जितने भी हमारे गुरु भक्त हैं इन बातों के ऊपर खास तौर पर आज की वीडियो पर ये गुरु भक्तों के लिए लिखी गई है, मनमुखों के लिए नहीं। ये गुरुमुखों के लिए है कि जो भी गुरु दरबार में अब सेवा करो, कुछ भी करो, तन से करो, धन से करो, उसका अहंकार कभी नहीं आपको आना चाहिए। यदि अहंकार किया तो कष्टों में जा पड़ोगे। सब गुरु महाराज जी की जितनी भी दया दृष्टि है आपसे छिन जाएगी। सदगुरु की कृपा को दीन भाव वाले संभाल सकते हैं। आंखों में देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं कि कईयों पर कृपा हुई और अहंकार किया कि मैं खुद देख रहा हूं। मैंने ऐसे ऐसे अपने गुरु घर के लोग देखे हैं जिन पर इतनी कृपा हुई मालिकों की, मगर उसके बाद उनके अंदर जो अहंकार आया और उनसे सब कुछ छीनता हुआ भी देख लिया मैंने। इतना प्रैक्टिकल मुझे भगवान ने दिखाया है अभी कुछ दिनों के अंदर, एक साल के अंदर। ऐसे मैंने गुरुमुखों को देखा जो भगवान के अलावा इतनी कृपा थी उन पे मालिकों की, और मगर सारी कृपा उन्होंने अपनी छिनवा दी, क्योंकि वो इतने अभिमान में आ गए और उससे जो अभिमान में आने से उन्होंने तहस नहस मचा दिया सिस्टम का, और अपनी सारी जो है गुरु कृपा जी है जो सारी खराब कर दी। आज वो मिट्टी हो गए हैं सारे। तो इसलिए कभी भी तन से सेवा करो या धन से सेवा करो, किसी चीज की भी सेवा करो, मन तन धन किसी चीज की सेवा करो, मगर ये जो है अभिमान घमंड आपके अंदर नहीं आना चाहिए, नहीं तो आप जीरो हो जाओगे। जो हीरो बनो है, भगवान ने आपको हीरो बनाया है, हीरो से हो जाओगे जीरो। इसलिए जो है सिस्टम अपना इतना बढ़िया रखो, नम्रता रखो अपने अंदर। तो इसलिए जो है अहंकार किया तो शून्य हो गए, जीरो हो गए। और देखा हमने अपनी आंखों से देखा ऐसे कितने आए और कितने चले गए। इस धन की कीमत मालिक के दरबार में जीरो है। जब आपको अहंकार आ गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। मालिक किसी का पहली बात तो एहसान रखते नहीं है। आप जो भी मालिक के दरबार में अगर कोई धन से सेवा करते हो, धन की कीमत वैसे बहुत ज्यादा होती है, लेकिन धन से भी सेवा करते हो तो अगर आपने हल्ला मचा दिया तो मालिक के तो आपको
उसके बदले में दे भी देंगे और उसके बाद आपको जीरो कर देंगे। ये सारी चीजें जो हैं हमारे को इस भौतिकवादी संसार में रहने पर भी लागू होती हैं। हमें चाहे संसार का काम करें चाहे भगवान का काम करें, घमंड दोनों जगह नहीं चलेगा, अहंकार दोनों जगह ही नहीं चलेगा। आप किसी से जाके देखो, किसी से अहंकार करके देखो, आपको लाइन से भी हटा देगा, धक्का मार के बाहर निकाल देगा। घमंड से किसी को दिखाओ, किसी को आजकल कोई सहता है घमंड किसी का, किसी को करके दिखाओ घमंड, वो उठा के बाहर फेंक देगा आपको। और ऐसे घमंड के अंदर मैंने दुनिया का नुकसान होते देखा है। जिसने घमंड किया मेरा ये लगा हुआ है, मेरा अफसर लगा हुआ है, मेरा फलाना लगा हुआ है, मिट्टी है, कुछ नहीं, कोई किसी की सुनता ही नहीं है। कर्म आपके हैं, जो कर्म साथ जाएंगे, कर्मों का ध्यान रखो, कर्मों का फेर है। ये जबान तख्त पे बिठा देगी, ये जमियान उठा के आपको नीचे गिरा देगी। ये जो वाक्य जो है आपके जबान की जिसको आप बोलोगे, हमेशा मन में और जबान पर अच्छी बातें होनी चाहिए। अपने मन के अंदर से एक एक वाक्य जो भी निकले लोगों को ठंडक पहुंचाने वाला होना चाहिए, नहीं तो ये किसी काम का नहीं है सिस्टम। तो इसी तरह जो है अहंकार किया तो शून्य हो गए, तुम उनसे शिक्षा ग्रहण करो और यही कहो कि अहंकार ना आवे। यद्यपि सद्गुरु अपना सेवक समझ तुम्हारी कमियां और पापों को देखकर भी तुमसे प्रेम करते हैं, तो इसका ये अर्थ नहीं कि तुम इतने योग्य हो, क्योंकि मालिक तो बड़ी कृपा निदान है। हाँ, वो देखते हैं कि भाई हमारा जो भक्त है वो मतलब कि जो है अभी कमियां हैं, उसमें बहुत सारे अभी प्रॉब्लम बड़ी सारी हैं, फिर भी भगवान अगर आपको प्यार कर रहा है तो मत घमंड में तड़िए मत आओ, अपने पापों में नजर रखो कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं, और उसके बाद भी तुम्हें भगवान प्रेम करता है। इसका अर्थ नहीं तुम इसके योग्य हो। सदगुरु की मौज उठी कि हमारा प्रेम पाकर और यह भी अधिक गुणों से परिपूर्ण हो जाएं, परंतु कई बार प्रेम प्राप्त कर अपने तुल्य किसी को भी नहीं समझते। वे ऐसे समझते हैं कि हम अब भक्ति में सबसे सर्वश्रेष्ठ हो गए हैं। उन्हें यह स्मरण रहना चाहिए, भक्ति बढ़ने से तो नम्रता और मधुरे में वृद्धि होती है। अगर जो सच्चा भक्त होगा उसके अंदर घमंड नहीं होएगा, बड़ा नम्र, क्योंकि भक्ति अगर बढ़ती है तो उसमें नम्रता और मधुरे बढ़ता है। जवान की उसकी अंदर शहद घुलती है और नम्रता होती है। साधु संतों के लिए बताया गया है कि अगर भक्ति करोगे, जो भक्त करने वाले गुरुमुख हैं उनके अंदर अहंकार नहीं होता, वो ऐसे बड़े चौड़े होकर नहीं चलते, वो बड़े हर जगह हाथ जोड़कर खड़े होते हैं कि हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। और भक्ति में क्षीणता आने से अहंकार बढ़ता है, और भक्ति में कमी आ गई तो अहंकार बढ़ेगा। लेकिन अहंकार के कारण शेष बची हुई भक्ति भी नष्ट हो जाती है। जब भक्ति ही ना रही तो थोड़ी बहुत कृपा जो सदगुरु की है वह भी नहीं रहेगी। बोलो पढ़ के मेरे दिल को कुछ हो रहा है तो आपके दिल को कुछ भी होना चाहिए। मैं देखता हूँ कितनी बड़ी बात और खरी बात सदगुरु महापुरुष कितनी खरी बात लिखते हैं, और हम जो हैं घमंडों में घूम रहे हैं, ओडी गारों और ये बड़ी बड़ी मर्सिडीज और लेके वहाँ अपने गुरु घर में ऐसे दिखाते हैं जाके, भाई बड़ी हमारे पास गाड़ियां हैं और ये सिस्टम है। ये सब छोड़ दो। जब भी मालिक के चरणों में जाओ हाथ जोड़ के नम्रता से अपने आप अंदर अपनी कहते ना अपनी उसमें रहो, औकात में, कि हम क्या हैं, हम प्रभु के दास हैं, हम मालिक के बस उनकी कृपा से चल रहे हैं। जिसने ये समझ लिया कि मैं भगवान की कृपा से नहीं चल रहा, मैं पैसे की कृपा से चल रहा हूँ, तो फिर पैसे की कृपा में लगा रहे, फिर पैसे से कुछ एक सांस भी खरीद के दिखा दे। देख लो एक कोरोना का, जितने मैंने बड़े पैसे वाला मर गया यहाँ पे, अरबों रुपया था उसके पास, छोटी उम्र में मर गया। और मर क्यों गया? पैसे के कारण। कैसे? अप्रोच बहुत ज्यादा करा दिया उसने अस्पताल में, पैसे बहुत दिखा दिए, डॉक्टरों ने सोचा लूट लो, कोरोना का इलाज था नहीं, डॉक्टरों ने ओवर एक्सपेरिमेंट कर दिया, बंदा मार दिया। अगर यही गरीबियत से किसी आराम से जाके किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाया होता तो घर पे इलाज हो जाता शायद। जब बच्चों के इलाज हो गए उनके,
तो उनका भी हो जाता। तो ऐसे जो हैं पैसे के जो अहंकार में बहुत अप्रोच करा दी, टेलीफोन करा दिए मिनिस्टरों के, जी इलाज बढ़िया होना चाहिए, हो गया बढ़िया इलाज। अगर यही नम्रता से भगवान के ऊपर छोड़ा होता है, मालिक मेरी जिंदगी बख्श, अगर उसको नम्रता से भगवान के आगे हाथ जोड़े होते हैं, हम तो यही करते हैं कि मैंने ये देखा है कि हाथ जोड़ो मालिक के आगे कि किसी तरीके मेरे को रास्ता बना दे, कोई बीमारी हो जाए तो मालिक उसका जो है कोई ना कोई छोटा मोटा सोल्यूशन दे के ही हमें ठीक कर देता है। भक्तों के साथ तो यही होता है, क्योंकि ये बड़े बड़े अस्पतालों के अंदर जो है ठीक है, जिनका इलाज है उनका स्टेटस है, जिनका बड़ा जाने वाला जाए, लेकिन भक्तों का स्टेटस तो इतना ही है, घर बैठ के भी हाथ जोड़ देंगे कि मालिक मेरे से ये जो है बीमारी नहीं सही जा रही, तुम किसी तरीके इसकी कृपा कर दो, तो ये जो है किसी भी कर्म किसी तरीके भी काट दो, तो ना काटे तो तुम कहना। वो तो भरपूर सुनते हैं प्रभु, अगर कोई सुनाए सच्चे मन से, क्योंकि जब आदमी को प्रॉब्लम आती है वो भगवान को छोड़ के वो दाएं बाएं दुनिया भर के सिस्टम में घूमने लग जाता है, भगवान को बैठ के बात नहीं बताता। अगर वो बता दे तो भगवान उसके लिए घर बैठ के डॉक्टर भेज देगा। ये तो मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा हो चुका है अभी लेटेस्ट, कि हमारी मदर को बड़ी भारी प्रॉब्लम आ गई, सीरियस हो गई एकदम, और किसी अस्पताल के डॉक्टर ने अभी कुछ महीने 2-4 महीने पहले मैंने आपसे कहा भी था, तो घर बैठ के डॉक्टर भी आ गए, घर पे ही बना दिया सब अस्पताल का सिस्टम, डॉक्टर समझा गए कि ऐसे ऐसे करो, और घर पे ही डिप चढ़ गई, घर पे ही सब कुछ हो गया। ये है मालिक का चमत्कार। और मालिक ने भेजे वो डॉक्टर भी, और मालिक के ही मानने वाले डॉक्टर थे वो। किस तरह से उन्होंने आज, जो मैं आपको बार बार वीडियो में कहता था कि मदर सीरियस है, सिस्टम है, आज वो सब कुछ करने लग गई, बिल्कुल मुक गई, दुख खत्म हो गए। उसका कारण है नाम जपना, 24 घंटे नाम जप रही हैं और बिल्कुल ठीक हो गई, इतनी कोई दवाइयां भी नहीं दे रहे। तो ये हम जब देखते हैं इन चीजों को, आपको इसलिए बता रहा हूं, वैसे कहते हैं कि अभी ये पढ़ा भी हमने कि प्रभु की कृपा किसी को नहीं बतानी चाहिए, लेकिन क्या करें, मन जब ऐसे आता है कि देखो कृपा होती है कि नहीं होती, कोई याद तो करो। भगवान तो बार बार कहता है कि तुम 1 कदम चलो मैं 7 कदम चलूंगा। ये मेरी बचपन में मेरी मदर ने मुझे बात कही थी, कि भगवान कृष्ण ने कि उस टाइम अर्जुन को भी कहा, और जो मुझे सुनाती थी बात, कि जो मालिक की तरफ 1 कदम चलता है भगवान उसकी तरफ 7 कदम चल के आता है। जो इस बात पे विश्वास करेगा तो वो बड़ा फायदे में रहेगा, और जो विश्वास ही नहीं करेगा तो उसके साथ तो जितने भी चमत्कार होते रहे, वो तो फिर उस चमत्कारों को अपना वो कहेगा कि मेरे जो है मेरे ही कर्तव्य से हो रहा है, मेरी जान पहचान से हो रहा है, मेरे एफर्ट्स से हो रहा है, मेरे टेलीफोनों से काम चल रहा है। नहीं, मत सोचो कि किसी के टेलीफोन कराने से या किसी बड़ी अप्रोच करने से कुछ बड़ा कुछ हो जाएगा। आप भगवान के आगे अप्रोच करो, उस मालिक के आगे दया करो, उसको कहो मालिक को कि मुझे दया कर प्रभु, देखो आप पे दया होती कि नहीं होती। जो हमारा बाप है, जो 1 मिनट में दुनिया का सिस्टम बदल सकता है, तो उसके आगे आप हाथ जोड़ के दया की भीख मांगोगे। भीख क्या मांगनी पड़ेगी, वो तो हमारा हक बनता है। भीख क्या मांगनी है उसके आगे, मालिक के आगे कोई भीख थोड़ा मांगता है। वो भगवान के आगे जो है आप बड़े फक्र से अगर आप भक्ति करते हैं, मालिक के आगे बड़े फक्र से कहिए कि प्रभु मेरे से सया नहीं जा रहे कुछ, तो मुझे ये ठीक कर दो, तो ना हो जाए तो तब कहना। मांग के तो देखो, कभी कुछ कह के तो देखो दिल से, बिना दोस्त बनाए आप अभी जाके मेरे कहने से कह दोगे तो थोड़ा बात बन जाएगी। आप जो एक बार जब धना भक्त था, चाहे कोई भी जट था, या कुछ भी था, या बड़े बड़े जितने संत हुए, उन्होंने पहले मालिक को कितने दिन तक तो प्रभु उनकी परीक्षा लेते रहे कि सच्चा प्रेम कर रहा है या झूठाई। देखो कितनों ने तो भगवान को सचमुच का खाना खिला दिया, कितनों ने खिला दिया। अब कहते हैं गणेश जी ने दूध पी लिया, अब किसी भक्त का पी लिया होगा तो बड़ी बात थोड़ा है कोई, और सारी दुनिया लग गई जबरदस्ती दूध पिलाने के लिए। सही बात है कि नहीं। अब किसी ने भक्त ने सच्चे मन से गणेश जी को दूध पिला दिया, अब भगवान तो उसके अंदर आ गए। जब एक पत्थर ने, धन्ना जट के पत्थर ने
भगवान का साग और डोडा खा लिया, उसमें अपना खुद आकर भगवान ने खा लिया प्रसाद। ऐसे कितने सारे हमारी कथाएं भरी पड़ी हैं दुनिया भर की, जिसके अंदर दुनिया में क्या, संसार की ये कथाओं को छोड़ो, प्रैक्टिकल देखो आप कि जब धन्ना जट ने खिला दिया, दूसरों ने खिला दिया, वो एक भक्त जो थे, क्या नाम था उनका, अभी मैं कथा भी सुना रहा था आपको, जिन्होंने उस मंदिर की रखवाली के लिए कुछ दिन छोड़ा और जो है उन्होंने वो पीछे से वो उसने सोचा कि पंडित जी सचमुच भोग लगाते होंगे और भगवान सचमुच खाता होगा, तो वो तो नाराज हो गए, बैठ गया, भाई तुम खाते क्यों नहीं हो। जो मंदिर का पंडित चला गया जो है छोड़कर, तो भगवान उसके साथ खेलते भी रहे और भोजन भी करते रहे उसके साथ। तो पंडितों ने जब आके देखा कि ये इतना राशन कहाँ खत्म हो गया, उसने कहा जी ये तो भगवान खा गए। उसने कहा भगवान कैसे खा सकते हैं, वो तो खाते नहीं है, वो तो उनको तो ऐसे मुंह से लगाना पड़ता थोड़ा बहुत, तो राशन कैसे खत्म हो गया। जब उस भक्त ने, बच्चे ने दिखाया चमत्कार, उन सभी नतमस्तक हो गए देख करके। प्रभु ने सचमुच ने कहा प्रभु ये मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि अनाज मैं खा गया हूँ, और खा तो आप ही गए हो, अब इनको बताओ कि मैंने खाया है। तो प्रभु ने साक्षात प्रकट होकर उनके सामने, ब्राह्मणों के सामने, जो पंडित थे वो पुजारी थे, उनके सामने जो है वो भगवान ने भोजन करके दिखाया और वो सब की जो है मुक्ति हो गई। तो ये है जीवन, सच्चे मन से जो है कुछ करके तो देखो, ना समझ आ जाए तो प्रकट हो जाए तो तब क्या। भक्ति के साथ एटिकेट्स भी रखो, मालिक के ऊपर जो है सबको बड़ा कुछ आना चाहिए। मन पवित्र हो, तन पवित्र हो, धन पवित्र हो, हर चीज पवित्र के भगवान ने तरीके भी बता रखे हैं। धन पवित्र का भी आपको तरीका बता रखा है, मन पवित्र का भी आपको तरीका बता रखा है। कोई ऐसी चीज है जो हम सत्संग में नहीं कहते, हर चीज का पवित्र बनाने का आपको तरीका बता रखा है, उसको जो है करो और फिर उसके बाद मालिक के दर्शन साथ लो। और फिर क्या है, भक्ति पीछे धन तो अपने आप ही भागता है। कहते हैं भक्ति की परछाई है धन, लक्ष्मी वहीं जाती है जहाँ भक्ति होती है, जहाँ भगवान का सत्संग होता है, वहाँ कीर्तन होता है, वहाँ पे हर चीज विद्यमान हो जाती है, अपने आप ही आ जाती है, कुछ करना थोड़ा पड़ता है वहाँ। वो तो मालिक बैठे हैं, अपने आप ही सब कुछ चलाते हैं काम। इसलिए जो नियम आरती, पूजा, भजन, ध्यान, सेवा आदि भक्ति बढ़ाने के साधन हैं, चाहे तुम कितने ही महान बन जाओ परंतु उन्हें अंत तक निभाते जाओ। जो हमारे 5 नियम है गुरु माई ने बनाए हैं, वो अपने 5 नियम आप परमानेंट जो है, जब तक अंतिम श्वास है तब तक उनको निभाते जाओ। यदि हार्दिक प्रेम से करोगे तो अपने साथ कईयों का भी कल्याण करोगे। अगर फटाफट ऐसे हर चीज को मगरो लाड़ाली गल करोगे कि भाई नहीं कुछ नहीं, जो है जो गड़बड़ निपटाओ काम को, ये निपटाने काम वाले जो हैं कहीं जो है वो अपना, वो फिर भगवान भी ऐसे ही निपटा देता है। बड़ी श्रद्धा पूर्वक सब काम करने चाहिए, क्योंकि टाइम ही टाइम है आपके पास। जब टाइम निकालोगे तो टाइम होगा ना। मैंने क्या कहा है आपको, भगवान जी क्या कह रहे हैं कि प्रालब्ध जितनी है वो तो मिलेगी, उससे ज्यादा भी अगर देना है तो अगर भगवान के सत्संग में आप लगे हो तो तब भी प्रालब्ध आपकी कोई कमाई करके अपने आप ही आ जाएगी। आपने देखा कितनी दुनिया की कमाई अपने आप ही चल रही है, करता वो एक कदम चलता है और माल उसके बाद दुनिया भर का आता है। ऐसे बहुत भक्त है जो मालो माल भगवान को कर देता है, धन से भी और जो भक्ति से भी भरपूर होते हैं। तो व्यक्ति के पीछे पीछे माया चलती रहती है। हमने तो सब चीजें जो भगवान के जो है देखा है, सारी चीजें कि मालिक जो है कैसे कृपा करते हैं। यदि संसारिक सुख देख भक्ति मार्ग में गाफिल हो गए और सतगुरु ने चिताने के लिए दुख प्रदान किया है तो यह भी उसकी असीम कृपा समझो। सतगुरु की कृपा कोई अधिक विद्या, कला, सम्मान, पदवी या धन से नहीं प्राप्त हो सकती। कहीं उनका अभिमान न करना। सतगुरु की कृपा जो है अधिक विद्या,
कला, सम्मान, पदवी या धन से नहीं प्राप्त हो सकती। भगवान कोई आपकी इस पदवियों शुद्धियों के चक्कर में नहीं, वो तो आप खुद देने वाला है। कहीं उसका अभिमान न करना और न केवल उसी वस्तुओं पर भी अपना मूल्य समय गवा देना। सतगुरु की कृपा सेवा और नम्रता से ही प्राप्त हो सकती है। भगवान के आगे तो घमंड चलता ही नहीं है। वहां पे तो भगवान उसको लाइन से हटा देता है। जो घमंड करने वाला नजर आ जाए, चेहरों से पता लग जाता है ये घमंडी आदमी है। आपको याद है, बड़े बड़े वीआईपी लोग जब मालिकों के पास जाते हैं तो अपना, कई लोग तो कुर्सी पर बैठ जाते हैं, कई कहते हैं नहीं जी हमें तो जमीन पे ही बैठना है और ऐसे ही दर्शन करने हैं। भगवान को तो ऐसे संतों को प्यार, ऐसे बच्चों को प्यार करते हैं जो उनके सामने बच्चा बन के आए। जो अपने आप को विद्वान बन के आएगा उसका तो कुछ नहीं होना, वो विद्वानियत तो उसकी वहीं की वहीं धरी रह जाएगी। भगवान के आगे विद्वानियत कौन चलाएगा, कहाँ चलती है? भगवान से बड़ा कौन विद्वान है? तो भगवान खुद ही उस चीज के भूखे है, प्यार के और भोलेपन के भूखे है, चालाकी के भूखे नहीं है भगवान। ये हमारा बच्चा समझता है चालाकी से दुनिया भगवान मिल जाएगा, अभी इसको समझ नहीं है। भोला भगवान, जो भगवान के साथ हमने तो देखा है सारी चीजें, भोलेपन के अंदर दुनिया में भगवान, और बिना जो है नम्रता से अपना सब कुछ मिलता है मालिक। वो तुसी छड़ के तो देखो, जिन्हें दोरा तेरे ते सुटिया उन्होंने सब कुछ पाया है, वो तब मलदे रह गए तलिया जिन्हों कहते। पुराना हमारा भजन है कि वो तब मलदे रह गए तलियां जिन्होंने सबर न आया है। जिन्होंने सबर संतोष नहीं है उनको कुछ नहीं, और जिन्होंने डोरा तेरे उत्ते सटिया उन्होंने सब कुछ पाया है। तो इस तरह हमारे पंजाबियों में बड़े अच्छे अच्छे भजन पहले हमारे होते थे। आज के बच्चों को सिस्टम सबको किसको कहाँ भजन आते हैं। अब तो नए तरह के भजन आ गए हैं। पहले वो भजन होते थे जिसमें प्रेम जागता था। ये सिर है अमानत सतगुरां दा, था था जो गाया नहीं जानदा। ये दिल है अमानत सतगुरां दे, था था ते लगाया नहीं जानदा। असी पिछड़ा पीर मनावांगे, असी नदियां चीर के आवांगे। बहुत बातें ऐसे हैं, जो बहुत पुराने भजन ऐसे होते थे कि आदमी हिल जाता था। आज भी है, जब तो गुरु जी के दरबार में जाते हैं तो आदमी झूमता ही रहता है। तो इसलिए जो है सदगुरु की कृपा कोई अधिक विद्या, कला, सम्मान, पदवी या धन से नहीं प्राप्त हो सकती। कहीं उनका अभिमान आया ना करना और ना केवल उन्हीं वस्तुओं में ही अपना मूल्य समेत गवा देना। सतगुरु की कृपा सेवा और नम्रता से प्राप्त हो सकती है। हे करुणा के सागर सतगुरु, मैं आपकी बड़ाई किन शब्दों में लिखूं। आप असीम दयालु हैं और आप उन पर भी कृपा करते हैं जो आपकी महिमा को भूले हुए हैं। हे कृपालु प्रभु, मैंने जब से आपकी चरण शरण ग्रहण की है, आपके चरणों में सब कुछ समर्पित किया है, तब से मैं इतना सुखी हो गया हूँ। ना मुझे खाने की चिंता, ना रहने की फिक्र और ना ही किसी और प्रकार की चिंता है। परिणाम यह है कि मेरा हर समय मन प्रफुल्लित रहता है। यह सब आपकी कृपा का फल है। इस दास की यह प्रार्थना है कि आपकी यह कृपा सदैव मुझ पर बनी रहे। संसार में कितने ही ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे सामने तुम्हारे और मेरे सामने मेरे बनते हैं। तुम प्रत्येक के आगे अपने दिल का हाल ना खोलो। जिन्हें सज्जन समझते हो, प्राय उन्हीं से हानि होती है। उस हानि से बचने का सर्वोत्तम साधन अंतर्मुखी व्यति करना है। तो आज हमारा जो है ये अमृत वचन यही समाप्त करते हैं। अब इसके बाद अनंत सिंह जो है, अनंत सिंह आपको ये परलोक की पूंजी बहुत सुंदर एक सत्संग 2 सुनाएगा। आपको बहुत ही आनंद आएगा। सत्संग परलोक की पूंजी। यह कुदरती नियम है कि मनुष्य नित्य प्रति जो कर्म करता रहता है वह आदत बन जाती है। जब आदत पक जाती है तब तबीयत बन जाती है। जब तबीयत बन जाती है तब फिर उसके बिना आदमी रह नहीं सकता। जैसे खुराक के बिना मनुष्य नहीं रह सकता, वैसे ही उन कर्मों के करने के बिना नहीं रहा जा सकता, क्योंकि वह तबीयत बन चुकी होती है। आदत बुरी डाले या अच्छी, यह मनुष्य के अपने अधीन है। अब प्रश्न उठता है कि आदत कौन सी डालनी चाहिए, दोनों आदतों में कौन सी अच्छी आदत है। यदि आप सत्संग के वातावरण में रहते हैं
तो आदत बन जाएगी पुण्य कर्मों की। अगर आप कुसंगत के वातावरण में रहते हैं तो आदत बन जाएगी पाप कर्मों की। लेकिन पुण्य कर्मों की आदत और पाप कर्मों की आदत के परिणाम में अंतर तो बहुत है। जब सत्संग के वातावरण में रहते हुए मनुष्य की आदत पुण्य कर्म करने की बन जाती है, सेवा करने की आदत बन जाती है, तो वह रूह को साफ सुथरा बनाकर एक दिन उसको निज धाम में पहुंचा देती है, जहां से शुरू में रूह उतरी है। परंतु यदि खराब संगत में रहने से पाप कर्मों की आदत बन जाती है तो फिर यह रूह संसार में गिरती है, योनियों के चक्कर काटती है। यह बड़े भारी हानि लाभ का प्रश्न है कि कहाँ तो माया की मैल से साफ होकर यह रूह मालिक के धाम में पहुंचे और कहाँ ये गंदी होकर नीच योनियों का शिकार बने। अर्थात एक तरफ तो मालिक की गोद में जाकर खेलना है और दूसरी तरफ गंदी नाली का कीड़ा बनना है। यह थोड़ा हानि लाभ नहीं है। मन की गाड़ी हर समय चलती रहती है। मन का स्वभाव है, यदि इसे कोई मनवाने वाला हो तो मान भी जाता है। गाड़ी का कांटा बदलने की जरूरत है और ये कार्य कांटा बदलने वाले के अधीन है कि वह जिस लाइन का कांटा बदल दे, मन की गाड़ी उसी लाइन पर चली जाएगी। इसलिए महापुरुषों ने विचार पूर्वक जीव के कल्याण की खातिर सत्संग का सिलसिला जारी किया कि सत्संग में रहते हुए जब मन की गाड़ी सचखंड की ओर चल पड़ेगी तो समझ लो कि जीव अपने कल्याण के मार्ग पर चल पड़ा है। सत्संग में जितने जीव भी आते हैं उन सब के पूर्व के संस्कार एक बराबर नहीं होते। कुछ तीव्र संस्कारी होते हैं जो सत्संग में आते ही अनुकूल आहार मिलने से तथा पूर्व के तीव्र संस्कारों के कारण भक्ति मार्ग पर बड़ी तेजी के साथ चल पड़ते हैं, परंतु कुछ उनमें पूर्व के मध्यम संस्कार वाले होते हैं। संतों का फरमान है कि पिछले संस्कार यदि मध्यम है तो भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सत्संग का प्रभाव बड़ा है। पूर्व के संस्कार यदि मध्यम है तो सत्संग में रहते रहते भक्ति के अनुकूल क्रियामान कर्म करते करते जब ये क्रियामान कर्म प्रदान हो जाते हैं तो जीव भी तेज चाल पकड़ लेते हैं। हर हालात में सत्संग को अपनी खुराक बनाने की आवश्यकता है। फिर मनुष्य अपनी आप परमार्थी बन जाता है। जब परमार्थी को समझ आ जाती है तब फिर कोई कार्य कठिन नहीं रह जाता। मन की गाड़ी आप से आप उस लाइन पर चली जाती है। कथा है, एक सेठ जो सदा सत्संग के वातावरण में रहता था, सत्संग उसकी खुराक बन चुकी हुई थी। परमार्थ की समझ आ गई थी। सत्संग की बरकत से उसके अनेक ही पुण्य कर्म किए थे। यहाँ तक कि अपना सारा धन सत्संग और धर्म के कामों में खर्च कर दिया था। होते होते नौबत यहाँ तक आ गई थी कि घर में रोटी का निर्वाह चलाना भी कठिन हो गया था। उस देश का राजा ने अपनी प्रजा में यह ऐलान कर रखा था कि कोई भी अपने पुण्य कर्मों का फल बेचना चाहे तो वे दामों में खरीद लेंगे। राजा ने अपने पास बड़े बड़े ज्योतिषी रखे हुए थे। जो भी पुण्य कर्म का फल वहां बेचने जाता, राजा ज्योतिषी से पूछकर उसके फल को खरीद लेता। उस सेठ की स्त्री ने भी एक दिन अपने पति से कहा कि आपने अपने जीवन में अनेक शुभ कर्म किए हैं, आप भी एक दो कर्म का फल रात दरबार में बेचकर कुछ दाम ले आओ ताकि घर की तंगी दूर हो जाए। उसका दिल तो नहीं मानता था, परंतु स्त्री के हट करने के पर वो चल पड़ा। जब रात दरबार में पहुंचा तो अपने किए हुए शुभ कर्मों का फल बेचने के लिए कहा। राजा ने ज्योतिषियों को बुलाकर पूछा कि आप देखें कि इसके कैसे पुण्य कर्म हैं। ज्योतिषियों ने अपनी ज्योतिष विद्या के आधार पर उसके पुण्य कर्मों की सारी रूपरेखा को देखा और राजा से कहा, राजन, इस सेठ ने बड़े शुभ कर्म किए हैं, अनगिनत माया शुभ कर्मों में इसने लगा दी है। वह जिस कर्म का फल भी देना चाहे आप निसंदेह खरीद कर लेंगे, कोई घाटा नहीं है। संतों का फरमान है कि जब भक्तों से कभी भूल होने लगती है अथवा अपने मार्ग से वे कभी भटकने लगते हैं, तब प्रेरणा करने वाला मालिक बीच में आकर उनकी भूल को सुधारता और सत्य मार्ग पर चला देता है। जब पुण्य कर्मों के फल को बेचकर उसके बदले माया प्राप्त करने का समय आता है तो स्वाभाविक ही रात दरबार में बैठे हुए उस सेठ को सत्संग में सुने हुए संतों के वचन याद आ गए कि जिन पुण्य कर्मों का फल नित्य सुख व आनंद है, यही पुण्य कर्मों की पूंजी है, धर्म ही परलोक में साथ दे सकती है। तो ऐसी अनमोल परलोक की पूंजी को बेचकर इस लोक के सुख प्राप्त करना उचित नहीं। यह शरीर भी नश्वर है
और माया भी नश्वर है, तो फिर रूह को सच्ची पूंजी के बदले शारीरिक नश्वर सुखों का सामान प्राप्त करना ठीक नहीं। उसने सोचा कि ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। ये थे विचार जो उसके मन में स्वाभाविक उठे, और ये सोचकर खाली घर लौट आया और स्त्री को समझा दिया, भाग्यवान चिंता ना करो, शरीर के भोग हमारे साथ हैं, उनको कोई छीन नहीं सकता, परंतु परलोक की पूंजी को इस शरीर तथा संसार के निमित्त खर्च करना परम भूल है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सत्संग। पाप का मूल लोभ। जहाँ जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। सत्पुरुषों ने पाप का मूल लोभ को ही बताया है। लोभ के अधीन होकर बड़े बड़े विद्वान ज्ञानहीन हो जाते हैं। लोभ। ये मनुष्य ये नहीं सोचता कि जिस लोभ में फंसकर वह अपने पतन के कार्य करता है, क्या मरते समय ये धन उसके साथ जाएगा? कदापि नहीं। माया के समान धन दौलत अंत में बिछुड़ जाने वाले हैं, तो फिर धन के लोभ में पड़कर पाप कर्म करने से मनुष्य को क्या लाभ? लोभ ऐसा प्रचंड शत्रु है कि जिसके हृदय में प्रवेश कर जाए तो फिर उस प्राणी की बुद्धि मलिन हो जाती है, जिससे वह अपने हित अनहित के परिणाम को उचित रूप से नहीं सोच सकता और अज्ञानता के गहरे गर्त में जा गिरता है। निम्नलिखित दृष्टांत में यह दर्शाया गया है कि एक पंडित किस प्रकार लोभ के अधीन होकर तुच्छ कर्म करने के तत्पर हो गया। वह दृष्टांत इस प्रकार है। एक समय की बात है कि कोई एक पंडित काशी विश्वविद्यालय में वेदांगों की विद्या प्राप्त करके 12 वर्ष उपरांत अपने नगर में पहुंचा। एक दिन मार्ग में एक अनपढ़ व्यक्ति से इसकी भेंट हुई। उसने कहा, पंडित जी, आप बड़े विद्वान मालूम होते हैं, मेरे एक प्रश्न का उत्तर तो दीजिए कि पाप का मूल कारण क्या है। उसका यह प्रश्न करने पर पंडित जी विचार करने लगे कि पाप को तो मैं जानता हूँ, लेकिन पाप के उद्गम स्थान को मैं नहीं जानता। दिल में लज्जित हुए कि विद्या अध्ययन के उपरांत एक अशिक्षित व्यक्ति के द्वारा किए गए इस पहले ही प्रश्न का उत्तर मुझसे ना बन पाया। कुछ देर सोचने के पश्चात उससे कहा कि तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें सोचकर उत्तर दूंगा। घर आकर पंडित जी सब ग्रंथों को खोलकर बैठ गए और लगे उस प्रश्न का उत्तर खोजने। अत्यंत परिश्रम करने के बाद भी उन्हें सफलता ना मिली, जिससे वह उदासीन हो गए तथा वह व्यक्ति भी वहां से निराश होकर चला गया। उसी समय से पंडित जी इस प्रश्न के उत्तर पाने की खोज में चिंतातुर में रहने लगे। एक दिन पंडित जी अपने गांव में किसी दूसरे गांव में गए। चूंकि उनके हृदय में पाप के मूल की समस्या की खोज का विचार रहता था, जिससे वे सदा निराश व उदासीन से बने रहते थे। उस गांव में मार्ग चलते चलते इनकी एक हरिजन से भेंट हुई। यह हरिजन सत्संगी विचारों का था। सत्संगी सज्जन होने के साथ साथ वह धनाढ्य भी था। दोनों की परस्पर भेंट होने पर वार्तालाप के मध्यांतर उसने पंडित जी से पूछा, महाराज, आप उदास से क्यों हैं? पहले तो पंडित जी इधर उधर टालते रहे, परंतु हरजिन ने जब पुनः आग्रह किया, कदाचित मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूंगा। यदि आपको बताने में कुछ आपत्ति ना हो तो मुझे बता दीजिए। हरजिन के 1-2 बार पूछने पर पंडित जी ने अपना प्रश्न और उत्तर पाने की समस्या उसे बताई। तब हरजिन बोला, पंडित जी, इसका उत्तर तो बहुत ही सरल है, लेकिन कुछ दिन आपको मेरे यहाँ ठहरना होगा। मैं आपके रहने के लिए अलग मकान की व्यवस्था कर दूंगा, जिसमें गंगा जल छिड़कवाकर उसे पवित्र कर दूंगा। विश्राम के लिए स्वच्छ आसन और भोजन के लिए सीधा वगैरह भी आपको पहुंचा दिया जाएगा। पंडित जी को अपने प्रश्न का उत्तर पाने की तीव्र लालसा तो थी ही, अतः उन्होंने हरजन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उसके साथ चल दिए। हरजन ने पंडित जी के लिए सब सुख सुविधाएं जुटा दी। पंडित जी वहीं रहने लगे और अपने हाथ से ही भोजन आदि बनाने लगे। हरजन दोनों समय पंडित जी के पास आता और कहता, महाराज, आपको यहाँ भोजन बनाने में कष्ट प्रतीत होगा। यदि आप स्वीकार करें तो मैं पवित्र होकर आपके लिए भोजन बना दिया करूं। ये सुन पंडित जी ने कहा, ना भाई, तुम्हारे द्वारा बनाया गया भोजन ग्रहण करने से मेरा धर्म भ्रष्ट होता है, मैं ऐसा ना करूंगा। इस प्रकार नित्य प्रति 2 दिन हरजन पंडित जी के पास आता और उनसे कहता कि
मेरी यह इच्छा है कि मैं आपको भोजन बनाकर दिया करूं। परंतु पंडित जी ने उसकी ये बात तब स्वीकार नहीं की जब तक कि हरजिन ने उनके सामने धन देने का प्रस्ताव नहीं रखा। अब तो वे अपने विप्र धर्म को समक्ष रखकर स्वयं ही भोजन बनाते रहे। लेकिन जैसे ही हरजिन ने इनके आगे 5 मोहरे प्रतिदिन भेंट करने का कहा, तब पंडित जी किस प्रकार लोभ के पंजे में फंसकर अपने ब्राह्मण चित्त धर्म से पतित होते हैं, अब पाठकगण उस वार्ता को भी ज्ञात कर लेंगे। 4-5 दिन के उपरांत हरजिन ने बड़ी नम्रता के साथ पंडित जी से कहा, महाराज 4-5 दिन से मैं देख रहा हूँ कि आपको भोजन बनाने में अत्यधिक कष्ट होता है। अपने अतिथि को ये कष्ट मेरे लिए असहनीय है। यदि आप स्वीकार करें तो मैं गंगा जल से स्नान कर पवित्र हो धुले हुए वस्त्र पहनकर तथा चौका लीप कर आपके लिए भोजन बना दिया करूं तथा 5 मोहरे भी भेंट में दिया करूं। अर्जुन की यह बात सुनकर पंडित जी विचारों की उधेड़ बुन में लग गए। मन ने कहा, भोजन बनाने में तो सचमुच ही बहुत कष्ट होता है, दूसरा इस कष्ट की निवृत्ति का अच्छा अवसर भी हाथ लग रहा है। साथ ही हरजन ये वचन भी ले रहा है कि गंगा जल से स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके भोजन बनाऊंगा, ऊपर से 5 मोहरे भी भेंट रूप में प्राप्त होंगी। इसके अतिरिक्त मुख्य बात यह है कि यहाँ पर अपने गांव वाले अथवा जान पहचान वाले भी तो नहीं है जो कि बुरा भला कहेंगे। ऐसी अवस्था में जबकि सब और ये सुविधाएं उपलब्ध है, हरजिन से कार्य करवा लेने में क्या दोष है। बस लोभ में ने पंडित जी को आदबोचा। मन की संपत्ति से पंडित जी ने प्रत्यक्ष में हरजन को भोजन बनाने के लिए स्वीकृति दे दी। हरजन ने भोजन बनाया, परोस कर पंडित जी के सामने रखा। अभी पंडित जी ने थाली की ओर हाथ बढ़ाया ही ताकि हरजन ने थाली खींच ली और बोला, मुझे आपके धर्म भ्रष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं तो केवल इस उपाय से आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहता था, सो वह आपको मिल गया। एक तो थाली के खींच जाने से दूसरा हरजन की बात ने आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया। पंडित जी को आश्चर्य में डाल दिया। उन्होंने पूछा, मेरे प्रश्न का उत्तर कैसे मिल गया? तब वह कहने लगा, महाराज आपने जिस बात से ब्राह्मण चित्त कर्म करने का परित्याग कर मेरे हाथों का बना भोजन स्वीकार किया है, वह है केवल नित्य प्रति मोहरों के मिलने का ही लालच। यही प्रत्यक्ष लोभ का स्वरूप है और इसी लोभ में ही पाप की उत्पत्ति होती है। पंडित जी हरजन की बुद्धिमत्ता को देखकर आश्चर्यचकित हो गए तथा अपनी इस कृति पर लज्जित हो अपना सा मूल लिए हुए प्रश्नोत्तर पाकर अपने गांव लौट आए। अभिप्राय ये कि धन का लोभ ही ऐसा भयानक है जो कि जीव को मानवता के पथ से भटकाकर नीच से नीच कर्म करने पर बाध्य कर देता है। लोभ लालच जीव को विचार शून्य कर जगह जगह भटकाता है, यहाँ तक कि मनुष्य लोभाधीन हो इतना अंधा अर्थात ज्ञानहीन हो जाता है कि उसे अपने अच्छे बुरे मान अपमान कर्म धर्म तक का विचार तक भी नहीं रहता, जिसे निम्नलिखित पंक्तियों में स्पष्ट प्रतीत होता है। ज्ञानी तापस शूर कवि कोविद गुगा अगार के ही के लोभ विडंबना कीने ना यही संसार, अर्थात इस संसार में ऐसे ज्ञानी तपस्वी शूरवीर कवि पंडित जो कि गुणों की खान होते हैं, उन सब में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसकी लोभ ने विडंबना ना की हो। अर्थात उन सबको भी इस जगत में लोभ अपने वशीभूत कर लेता है और अपने जाल में फंसकर कहीं का नहीं छोड़ता। यदि कोई बच पाया तो केवल समय के पूर्ण सद्गुरु का सच्चा सेवक बनकर। अतः प्रत्येक जीव को चाहिए कि वह समय के संत सत्पुरुषों की शरण ग्रहण करे। वे ही जीव को काम क्रोध लोभ आदि से बचाने में समर्थ होते हैं तथा इनसे बचने का सदु उपदेश देकर जिज्ञासु को कल्याणकारी पथ पर अग्रसर करते हैं। अन्य कोई साधन नहीं है इन शत्रुओं से बचकर अपने रूहानी पथ पर चलने का। विपरीत इसके यदि कोई चाहे कि मैं पुस्तकीय विद्या के बल से ही इन 5 शत्रुओं पर विजय पा सकूंगा, ऐसा विचारना उसकी नितांत भूल है और यह अति असंभव कार्य है। यदि चाहते हो कि हमें परमानंद की प्राप्ति हो और हम जीवन यात्रा में चलते हुए आगामी यात्रा को भी सुगम बना ले, तो निश्चय ही वर्तमान समय के संत सद्गुरु जो सर्व विद्याओं के ज्ञाता त्रिकालदर्शी और जीव के परम हितैषी होते हैं, उनकी शरणागति ग्रहण कर उनके उपदेश अनुसार निष्काम भाव से सेवा करते हुए अपने जीवन को सफल करें। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो आपने लोभ का स्वरूप देखा कि लोभ के अंदर आज हमारे चारों तरफ लोभ के चक्कर में लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। नीच से नीच काम हो जाते हैं, मर्डर हो जाते हैं, दुनिया भर का जितने भी
पैसे के लोभ में इंसान, किसी चीज के भी लोभ के अंदर आदमी वो काम करने को तैयार हो जाता है जो उसकी आत्मा भी नहीं मानती। आदमी तो आपने देखा वो कैसे हरिजन के हाथ से खाना को, पहले इस चीज का बहुत वो होता था, तो आजकल तो खैर कुछ नहीं है, लेकिन जो है कैसे वो संत साधु जो है वो खाना खाने को तैयार हो गया, अपना धर्म भी उसने जो है, जिसको पहले धर्म कहते थे कि धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो इस तरह करके जो है लोभ के लालच के, आज लोभ लालच के चक्कर के अंदर ही हम सारा कुछ अपने सिस्टम को हम अपना खत्म करते हुए आ रहे हैं। कौन से सिस्टम को हमने लोभ के चक्कर में धर्म भ्रष्ट नहीं किया, हम बताइए। अपने सिस्टम को हमने, लोग धर्म तक छोड़ देते हैं अपना लोभ के चक्कर में। ऐसे ऐसे मैंने सिस्टम देखा है कि बच्चों को स्कूल में दाखिल कराना है तो अपना धर्म भी छोड़ देते हैं लोग, दूसरे धर्म में भी चले जाते हैं। तो लोभ क्या क्या नहीं कराता इंसान से, तो आपने जीता जागते ये सारे सबूत हम चारों तरफ देखते ही हैं। तो इसलिए करके जो है आज हमारा एक पूरा हो गया सत्संग, तो हम कल दोबारा उपस्थित होंगे। आप जितना भी कुछ सुनते हैं इसको थोड़ा रियलाइज जरूर कीजिए, और रात को सोते हुए जरूर इस वीडियो को दोबारा देखा करें, कानों में वो लगाकर अपना जो है कुछ गाने सुनने की बजाय अब इस सत्संग को जरूर दोबारा सुना करें कि कुछ ये आपके अंदर बैठ सके और हम इसको, आप और हम दोनों इसको फॉलो कर सके। कोशिश करना कोई बुराई नहीं है, और गुरु भक्त तो कोशिश कर ही रहे हैं, सभी लगे हुए हैं, लेकिन आज विशेष रूप से हमने गुरु भक्तों के लिए भी ये सारे स्पेशल हमने ये सुनाया कि गुरु भक्तों को भी जो है कहीं भक्ति की किसी स्टेज पर आकर सुख मिलने लग जाए। ये हम देखते हैं ना, सभी आश्रमों में देखते हैं, या खाना पीना मौज मिलने लग जाती है, लोग भक्ति को उसी को समझते हैं कि भक्ति बस इसीलिए कर रहे हैं कि खाओ पियो मौज करो, उस तो बाद आगे कुछ नहीं है। भक्ति का जो है एक लेवल पे आने के बाद ये हमारा जो असली मकसद जो क्या है, परम धाम पहुंचने का जो हमारा मकसद है, इस शरीर को 84 लाख की जो परमानेंट जोनियों से खत्म करके मुक्ति के रास्ते पर चलने का हमारा ये ध्याय होना चाहिए कि हमें ये सारे काम करते हुए बिना समाज की ये जो है मान सम्मान के चक्कर में पड़ते हुए, बिना किसी चीज का जो है बेनिफिट लेने के चक्कर में ना रहकर, अपने आप को जो है प्रभु के पूर्ण रूप से चरणों में लगाकर अपने को एक ही मकसद होना चाहिए कि हम इस दुनिया में दोबारा फिर कभी इस जन्म ना लें, और वो है सिर्फ मुक्ति का सिस्टम, और अपने प्रभु के साथ हम हमेशा उनके चरणों में, उनकी सेवा में जो है ना बने रहें। तो यही जो है हमारा सत्संग का मकसद है कि हमारी जो है, हमारे जो बुरे काम हैं, बुरे जो हमारे सत्संग से जो है कहते हैं कि बुरा संस्कार हमारे खत्म हो जाते हैं, जो गलत बातें हैं हमारे मन से वो चली जाए और हम अच्छे रास्ते पर चलें, यही हमारी सभी से जो है। जय सच्चिदानंद, राम राम, सत श्री अकाल।